बचपन में हम खेलते हुए कुछ गाते थे। 1 2 10, 10 पे आई बस। बस में बैठी चिड़िया, चिड़िया के पास गुड़िया। फिर एक शेर आया, सबके सामने गुर्राया। चिड़िया की फिर शामत है, शेर ने अपनी भूख मिटाई। भला आज हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अब एहसास हो रहा है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मिन्नत सॉरी बोलो, माफी मांगो, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। सॉरी बलाज, मिन्नत माफी मांगो। तुम्हें क्या लगा डर गई मैं? तुम्हारे हाथ में यही बेहतर है कि हमें जाने दो, वरना मैं चलानी आती है क्या? चला चला ना। भाग! नहीं, भाग! भागो! चले चलो। कहाँ चली गई गौरी? कहाँ चली गई? तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? हवेली क्यों नहीं लेके गए? यहाँ लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो, वरना वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। बलाज, मेरी बात सुनो, हमें प्लीज बलाज यहाँ से जाने दो। किसी को नहीं बताएंगे, हम वादा करते हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज जाने दो, प्लीज। हाँ। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी ये बहन है। मैं क्या करता हूं जो तुम्हें अपने साथ साथ इस मौत के मुंह में ले आए। ऐसा ही है ना? बात सुनो, मैं माफी मांगती हूँ। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांग रही हूँ ना। हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दो। बस कर दो। मैंने तुम्हें कैसे शख्स से रहम की उम्मीद रख रही हो जिसमें कोई खौफे खुदा है ही नहीं? ऐसे शख्स से क्या उम्मीद रखनी? एक बात याद रखना मलिक बलाज, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो मिट जाते हैं। एक दिन तुम और तुम्हारी मलिक सरकार दोनों अपने जुल्म के साथ खत्म हो जाओगे। यकीन नहीं आता इस घटिया में।
फोन उठाओ हुरिया। कहाँ चली गई यार? लाज, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! बाबू, हमें क्यों बंद किया तुमने? बाबू, कोई बात क्यों नहीं सुन रहा हमारी? बाबा, 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 दरवाजा खोलो! यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बलाज हमें यहाँ क्यों लेके आए। अभी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाले हैं हमारे साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करेंगे अभी? नहीं 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 नहीं, तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी मदद भेजेगा। तुम देख लो, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। हुरिया, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई है? तुम्हारा फोन भी ऑफ। आ जाओ वापस। तुम्हारी बेटी की शादी बालाट से ही होगी, उसकी रजामंदी से या मुझे जबरदस्ती करना पड़े। अपनी बेटियों का दुख नहीं नजर आ रहा आपको? इसलिए कह रहा हूं कि बालाज से शादी कर लो ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें घर जाना है बस। मलिक वजाहत, अब भी वक्त है। मेरे 20 साल पुराने जख्मों पर नमक छिड़कोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। बताओ, कहां पकवाया तुमने अपनी बेटियों को? मलिक सरकार, आपने जवाब नहीं दिया। आप कुछ तो सोचिए अपनी बेटी के बारे में। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, तुम जाओ यहां से। हाँ गुलामुद्दीन। मालिक, वो बालाज सरकार आ गए। मगर वो मैंने कहा ना, जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ। क्या है सरकार? वो लड़कियां मिल गई, पीछे बंद किया। अब आप हुक्म करें, क्या करना? हवेली में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो लड़कियां मिल गई हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बालाज, बालाज कहाँ है? मेरी बेटियां, कुछ पता चला उनका? बालाज ने पूरा जान छान मारा, तुम्हारी बेटियां कहीं नहीं मिली। तुम्हें जो कहा है वैसा करो, जाओ। तुम भी जाओ।
मेरा बस चलता तो तुम्हारे साथ वो सलूक करता जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाती। अभी तुमने बुरा देखा ही कब है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़े भला? मेरे बाप दादा की इज्जत को अपनी पांव की जूती समझ लिया और मुझसे पूछ चुके बिगाड़ा क्या है? तुम जानती हो ना कि जख्मी शेर और भी खूंखार हो जाता है। सही कहा तुमने, तुम हो ही जानवर। काजी आ गया। काजी, किसकी शादी होगी? क्यों बुलाया तुमने काजी को? काजी क्यों आया है? अच्छा सवाल है। क्योंकि तुम्हारी बहन का निकाह होने वाला है मलिक बालात से अभी और इसी वक्त। अभी मलिक बालात के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, ये निकाह हो ही नहीं सकता। मैं मानती ही नहीं हूँ इस निकाह को। ऐसे जबरदस्ती निकाह नहीं होते। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन ताया सरकार, एहसान मानो उनका कि तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव हो रहा है। तुम्हारे साथ सिर्फ निकाह कर रहा हूं अभी। बलाज, ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक नीचे, प्लीज बंदूक नीचे रखो। अभी नीचे करो। नहीं, अभी मेरी बहन तुम प्लीज खुदा का वास्ते ठीक है, बस नीचे करो। अभी नहीं, अच्छा नहीं बलाज, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. रुक जाइए मलिक साहब, ये गुनाह है और मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। ओए, तेरी इतनी जुर्रत, तू मलिक साहब के सामने बात करे? लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है। तेरा तो मैं काम यही तमाम कर दूंगा। बस बहुत हो गया। जो करना चाहते हो वही होगा। अभी नहीं, मैं तुमसे निकाह करूंगी। अभी नहीं, प्लीज नहीं, अब नहीं करेंगे। अभी मैं करूंगी तुमसे निकाह। मेरी बहन को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। 10 मिनट। चलें काजी साहब, आ जाएं।
थैंक समय और वो भी वेरी वेरी मच वाला यार। सारी दुनिया के लिए तुम्हारा दिल है, पता नहीं क्यों मेरे लिए पत्थर दिल की हो जाती। तुम क्यों हंस रहे हो? छोड़ बस तू। मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत है। और मेरे लिए तुम मेरी हर खुशी से बढ़कर हो। चाहते मैं बालात से शादी कर लूं। तुम खुश रहो, मैं नहीं रहना चाहती। क्या करूं मैं दानिश, मुझे नहीं रहना है। मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती। इस गुनाह के साथ मैं नहीं जी सकती। तुम्हें मुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। कहाँ हो रिया? तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? फोन उठाओ यार। रिया अपनी चीज और अपने तवज्जो मांगते हैं। ज्यादा तवज्जो देने से बिगड़ जाने का खतरा होता है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे अपनी जात से फायदा पहुंचाया जाता है, नुकसान नहीं। वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ यार। मिनल, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? सब खैरियत तो है ना? आप रो क्यों रहे हो? गुड़िया कहाँ बेटा?
अभी प्लीज संभालो मुझको। क्यों किया आपने आप ही ये? मेरे लिए खुद को खत्म कर लिया आपने। क्यों किया आपने निकाह? मर जाने दिया होता, मुझे क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। आपने क्या कर दिया है यहाँ पे? नहीं करना चाहिए था। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं माफ कर पाऊंगी को। दानिश, मेरी मोहब्बत है, तुम मेरी जिंदगी हो। अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती, नहीं। तो कुछ हो जाता तो अम्मी को क्या जवाब देती मैं? मेरी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख सकी मैं? मेरी बहन, मैंने तुम्हें नहीं खुद को बचाया। तुम्हें कुछ हो जाता, अम्मी के बाद मैं तुम्हें नहीं खो सकती। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मेरी जान हो, मेरी छोटी बहन हो। छोटिया, मैंने मना किया था ना तुम दोनों को कहीं रुकना नहीं। फिर किसने देखा तुम दोनों को? बालाज को कैसे पता चला? हमारी किस्मत में ही नहीं था यहाँ से निकलना। इतनी मुश्किलों से आपने हमें यहाँ से निकाला और हम लोग फिर वापस इधर ही आ गए। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझ पे भरोसा रखो। मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से, मैं दोबारा कोशिश करूंगी तुम दोनों को यहाँ से निकालने की। परेशान मत हो। यहाँ की जंजीर मेरे पैरों में बंध चुकी है। कोई चाह कर भी मुझे इस कैद से नहीं निकाल सकता। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब? हुआ क्या है? अरे कुछ बोलो तो, हुआ क्या है? और यहाँ पे का निकाह हो गया है बलाज से। क्या? शादी? निकाह? जोड़े को यहाँ रख दो और तुम जाओ। जो होना था वो तो अब हो गया। गुजरे हुए वक्त को बदला तो नहीं जा सकता। अब इसे तुम अपनी किस्मत समझो या बदकिस्मती, बालाज के साथ अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम बालाज की दुल्हन हो। क्या समझती हैं आप? मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल कर लूंगी? बालाज ने मुझसे शादी जबरदस्ती की है, मेरे ना चाहते हुए, मेरी मर्जी के खिलाफ। देखो लड़की, मैंने अभी तुमसे कहा है ना कि जो कुछ होना था वो हो गया है, और जहां तक
जबरदस्ती की बात है। ये मौका तो तुमने उससे खुद दिया था। निकाह वाले दिन भाग गई थी ना, तो ऐसा तो होना ही था। सब कुछ भूल जाओ, समझी लड़की? तुम्हारी शादी हो चुकी है बलाज के साथ और अब वो तुम्हारा शौहर है। ये कपड़े इसे पहन लेना और जितनी जल्दी हमारे रस्म और रिवाज को समझ लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रही हूं? सुनो, ये तुम दोनों वहां से भागी कैसे थी? खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। किसी ने तो तुम्हारी मदद जरूर की होगी, है ना? खैर, कोई बात नहीं। जिसने भी तुम्हारी मदद की थी ना, वो मुझसे बच नहीं सकता। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? जाके खुद ही पता करवा लें। पता करवाएं किसने मदद की थी हमारी इस जहन्नुम से निकलने में। शह दे रही हो मुझे? जानती नहीं हो मैं कौन हूं? बीबी जानू मैं। जो मर्जी समझ ले आप। नहीं नहीं नहीं। दानिश, किसे फोन कर रहे थे तुम? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि हुरिया तुम्हें छोड़ के जा चुकी है? धोखा दिया है उसने तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितनी बार आपसे कहूं, एक बार कहूं, 2 बार कहूं, 1000 बार कहूं कि ये सब कुछ छोड़े। आप क्यों उस बेचारी के बारे में ऐसी बातें करती? अच्छा ठीक है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कम से कम तुम्हें फोन तो करती, एक मर्तबा बात करती, कुछ कहती। उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो तुम। अपनी हालत देखिए, उसके गम में मजनू बन गए हो तुम। घर से बाहर नहीं निकलते, सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? देखो दानिश, उससे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती है बेटा। भूल जाओ उस लड़की को। उस बेवफा की वजह से अपने आप को अजियत क्यों दे रहे हो? देखो दानिश, अपनी माँ की खातिर अपना ख्याल रखो बेटा। चल तुम चेंज कर लो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए, फ्रेश हो जाओ। मैं हुरिया को नहीं भूल सकता अम्मी। तो फिर क्या करोगे तुम? इसी तरह दुख देते रहोगे अपनी माँ को? नहीं अम्मी, लेकिन मैं हुरिया को ढूंढने जाऊंगा। मैं खुद हुरिया को ढूंढूंगा। दानिश, क्या ये लड़का तो उस लड़की के इश्क में।
कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। हो सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल यूं गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। दिन ढल गया है तेरी यादों के साए